Hello friends, let us start to solve the question number 4th of Wow Maths New Edition book exercise 11.2 and class 8th, right? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द फिगर, जो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में NICE राइट इज़ ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें कि NI इक्वल्स टू उतना, NI जो साइड है इसकी वैल्यू दी हुई है 2a+6, यूनिट आपका क्या है, सेंटीमीटर है, राइट। EC इक्वल्स टू EC दिस वन 3a-10 सेंटीमीटर, NO, ठीक है, NO कौन सा हुआ, ये हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है 2b सेंटीमीटर, एंड CO दिस वन CO ये दिया है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कुछ पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लगाएंगे, देन हम A और B की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर NICE क्या है, पैरेललोग्राम है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है, एंड पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। तो EC इज़ पैरेलल टू NI एंड EC इक्वल्स टू NI, राइट। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, जो साइड की वैल्यू दी हुई है, अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस ऐसे ही आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, सिंस NICE is a parallelogram, right? Therefore NI इक्वल्स टू EC हो जाएगा, राइट। हमें कई सारी प्रॉपर्टी हैं पैरेललोग्राम की, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, A और B की वैल्यू निकल रही है, हम उसी पे सिर्फ फोकस करेंगे, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है आपका कि दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और NI की वैल्यू कितनी दी हुई है 2a+6 इक्वल्स टू EC की वैल्यू आपका 3a-10 है। इसको सॉल्व कीजिए, A वाली को एक तरफ लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ लेते हैं, तो 2a ये +3a है, इक्वल साइन के इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, -3a हो जाएगा, इक्वल्स टू -10 तो है अपनी जगह पे, +6 इधर गया तो कितना हो जाएगा, -6। अब ये हो गया आपका -a हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ए दोनों माइनस साइन दोनों तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा A इक्वल्स टू 16। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं सारे के सारे साइड्स। और इसके बाद तो A की वैल्यू तो हमारी निकल गई। अब हमें क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखिए NC एंड EI ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, राइट। कहने का मतलब NC ये इतना है और इसको EI जो दूसरा डायगोनल है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कर रहे हैं, O पे कर रहे हैं, ठीक है। तो O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि NO इक्वल्स टू क्या होगा, OC होगा, राइट, या CO, ठीक है, एक ही बात है। तो ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, NO इक्वल्स टू CO। तो दूसरा भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऑल्सो वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, right। therefore कितना हो जाएगा आपका, NO इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CO या OC, एक ही बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपकी वैल्यू दी हुई है, NO की कितनी दी है, 2b दी हुई है, और CO की कितनी दी हुई है, 26 दी हुई है। तो यहाँ से कितना निकल गया आपका, B इक्वल्स टू हो गया 26/2, दैट इज़ 13। देयरफॉर B इक्वल्स टू कितना, 13 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू इतनी हो गई और B की वैल्यू इतनी हो गई, आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर दिस वन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स ए एंड बी। एंगल्स ए एंड बी जो इंडिकेट किया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या होता है इस चीज़ को हम देखते हैं। सिंस पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है कौन सा? पी क्यू आर एस, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एंगल क्यू पी एस या एस पी क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस, राइट। या इसी को आप लिख सकते हैं 100, ये आपका एस पी क्यू है, एस पी क्यू, यस 110 डिग्री इक्वल्स टू हो गया एंगल ए, राइट। तो एंगल ए की वैल्यू तो आपको यहीं से निकल गई। सिंस क्यू आर एस इज अ ट्रायंगल, क्यू आर एस ये क्या है? आपका एक ट्रायंगल है। देयरफॉर इसके तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे आप एंगल ए प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 180 डिग्री, राइट। यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए की वैल्यू जो कि आपने निकाल लिया है 110 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। ये हो गया आपका 145 डिग्री प्लस एंगल बी स्मॉल बी है इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हो गया आपका एंगल बी हो जाएगा आपका 180 माइनस 145 डिग्री, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, राइट। 35 प्लस 5 40 40 80। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी निकली हुई है? एंगल ए 110 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 35 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रूव दैट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट। एक पैरेललोग्राम है जिसके कि एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। ए बी सी डी क्या मैंने बनाया? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम अगर है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल डी के, और एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी के, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमको देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी लिखेंगे एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी लिखेंगे, राइट। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये चीज़ हमने लिखा है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये हमको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है। अब क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और ए पैरेललोग्राम इज़ 360 डिग्री। तो वी नो दैट हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? एंगल ए को आप अपनी जगह रहने दीजिए, एंगल बी को भी हम रहने देते हैं।
प्लस सी और डी को रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ से ए और बी से। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है आपका अपोजिट एंगल से इक्वल्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए, तो एंगल सी को कितना लिख सकते हैं हम? एंगल ए लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी को कितना लिख सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ से हो गया आपका एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। 2 आप कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू हो गया आपका 360 डिग्री बाय 2, दैट इज़ 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए प्लस बी, एंगल ए और एंगल बी जो है आपका ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है, राइट। और एंगल ए और एंगल बी का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। कहने का मतलब सप्लीमेंट्री हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली we can prove that angle C plus angle D equals to 180 degree.